आज हम पढ़ने जा रहे हैं रूल नंबर 11 और रूल नंबर 11 में पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पूर्ण भविष्य काल। ठीक है ना। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट किया जाए और उसे पढ़ा जाए और समझा जाए। ठीक है ना। हम आइडेंटिफिकेशन कैसे निकालते हैं, रूल को फॉलो कैसे करते हैं, एग्जाम्पल को कैसे बनाते हैं, जो वाक्य दिया होता है एग्जाम्पल में वो कैसे बनाते हैं, सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं। ठीक है ना। तो चलिए देरी ना करते हुए उसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। देखिए रूल नंबर 11, ठीक है ना। रूल नंबर 11 में यानी कि 11 में फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस ये फ्यूचर टेंस का तीसरा टाइप है, ध्यान रखना। ठीक है ना। ये तीसरा टाइप है फ्यूचर टेंस का। ठीक है ना। अब इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? परफेक्ट को बोलते हैं पूर्ण, और फ्यूचर को बोलते हैं भविष्य, और टेंस को बोलते हैं काल। ध्यान रखना। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण भविष्य काल। अब इसे पूर्ण भविष्य काल क्यों बोला जाता है? इसका बोलने का क्या रीजन है? तो इसे पूर्ण भविष्य काल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें काम पूरा हो चुका होता है। इसमें कोई भी कार्य होता है पूरा हो चुका होता है। जैसे मैं अमरूद खा चुकूंगा, तो मैंने अमरूद खा लिया है ना, मतलब अमरूद खाने का जो कार्य है वो पूरा हो चुका है कि नहीं हो चुका है। तो इसमें ध्यान रखना, कार्य कंप्लीट हो चुका होता है, पूरा हो चुका होता है, इसलिए इसे पूर्ण भविष्य काल बोलते हैं। ध्यान रखना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण भविष्य काल। और पूर्ण भविष्य काल क्यों बोला जाता है मैंने उसकी भी डेफिनेशन आपको बता दी है। ठीक है ना। ध्यान रखना इस चीज का। चलिए अब देखते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन हम उसी क्रम से जैसे हम पिछले रूल्स में पढ़ के आए हैं कि हम वाक्य के अंत में जाते हैं और देखते हैं कि क्या वर्ड दिए हुए हैं, उसी के आधार पर हम पहचान निकालते हैं। ठीक है ना। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए वाक्य के अंत में चुकेगा, चुका होगा, लिया होगा, दिया होगा, यदि ये वर्ड आते हैं, ध्यान रखना, क्या? चुकेगा, चुका होगा, लिया होगा, दिया होगा, यदि ये वर्ड आए तो वो किसका होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। ध्यान रखना। तो आप वाक्य के अंत में जाइएगा, यदि आपको ये वर्ड मिलते हैं तो किसका होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। अच्छे से ध्यान रखना है, पहचान ऐसी निकालनी है आपको। ठीक है ना। अब आते हैं हम दूसरे नंबर पे रूल पर। ठीक है ना। सबसे पहले हमने आइडेंटिफिकेशन कर ली। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन को क्लियर कर लिया कि वाक्य के अंत में चुकेगा, चुका होगा, लिया होगा, दिया होगा, यदि ये वर्ड आते हैं तो किसका होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होगा। ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आते हैं रूल पर। ठीक है ना। रूल में हम देखते हैं क्या स्ट्रक्चर है, कैसे हमें रखना है। ठीक है ना। वर्ब को पहले रखना है कि सब्जेक्ट को पहले रखना है कि ऑब्जेक्ट को पहले रखना है, क्या स्ट्रक्चर है इसका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, तो दिया हुआ है नीचे, उस आधार पर हम देखते हैं। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की अंग्रेजी लगानी है, उसके बाद हमें विल हैव और शैल हैव लगाना है। ये हेल्पिंग वर्ब है, ध्यान रखना, विल हैव और शैल हैव। अब विल हैव और शैल हैव जब दो हेल्पिंग वर्ब आ जाती हैं तो हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उनको रखना पड़ता है। ठीक है ना। तो हम देखते हैं, पहले आगे देख लेते हैं। उसके बाद हमें वर्ब थर्ड लगानी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना, उसके बाद अदर वर्ड और एक्स्ट्रा और भी कुछ वर्ड हो तो हम लास्ट में लगा सकते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ध्यान रखना है। ठीक है ना। क्या लगाना है आपको? सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी, फिर आपको विल हैव और शैल हैव हेल्पिंग वर्ब है, ये ध्यान रखना, दो लगानी है। अब दो में से कौन सी लगानी है ये हमें सब्जेक्ट को देखकर लगानी है। ठीक है ना। ध्यान रखना इस चीज को। उसके बाद वर्ब थर्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद और भी कुछ यदि वर्ड दिए हों तो उसकी अंग्रेजी लगा सकते हैं आप लास्ट में। ठीक है। क्लियर? यहां तक क्लियर समझ में आ गया। अब हम देखते हैं विल हैव या शैल हैव ये कब लगती है हेल्पिंग वर्ब, कौन सा सब्जेक्ट आ जाए तब हम विल हैव लगाएं या शैल हैव लगाएं। तो ध्यान रखना, विल हैव आपको लगानी है ऑल सब्जेक्ट के साथ, जितने भी सब्जेक्ट आ जाएं आपको विल हैव लगानी है। ठीक है ना। लेकिन एक कंडीशन है, शैल हैव आई और बी, ध्यान रखना, आई और बी के साथ शैल हैव आती है, बाकी सभी सब्जेक्टों के साथ आपको आई और बी के साथ क्या आती है? शैल हैव। ध्यान रखना, आई और बी के साथ आपको शैल हैव लगानी है, बाकी सभी सब्जेक्टों के साथ विल हैव लगानी, सिर्फ आई और बी को छोड़ करके। आई और बी को छोड़ देना, उसके साथ शैल हैव आती है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है ना। और बाकी सभी सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट्स आ जाएं
उनके साथ आपको क्या लगानी है, विल हैव लगानी है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्लियर, समझ में आ रहा है। आई और बी के साथ आपको शैल हैव लगानी है, बाकी सभी सब्जेक्ट आई और बी को छोड़ करके जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ विल हैव लगानी है। लेकिन आज की जो कॉमन इंग्लिश है उसमें सभी सब्जेक्ट के साथ क्या कर रहे हैं, विल हैव लगा रहे हैं, तो भी नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि आप सभी सब्जेक्टों के साथ आई और बी के साथ भी और अन्य सब्जेक्ट और भी आ जाए उनके साथ भी यदि विल हैव लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सही है, कोई गलत बात नहीं होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना है इस चीज का। लेकिन हमने यहां सेपरेशन किया हुआ है, अलग किया हुआ है। यदि आई और बी के साथ शैल हैव लगाते हैं तो एकदम रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हो, ऑल सब्जेक्ट आई और बी को छोड़ करके सभी सब्जेक्टों के साथ यदि विल हैव लगा रहे हो, ठीक है ना, तो एकदम रूल के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज का। तो मैंने बता दिया शैल हैव आई बी के साथ लगेगी, बाकी सभी आई बी को छोड़ करके सभी सब्जेक्टों के साथ आपको विल हैव लगाना है, ये क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो हमारा रूल क्लियर होता है, ध्यान रखना, सब्जेक्ट विल हैव, शैल हैव, वर्ब थर्ड, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड और भी एक्स्ट्रा कुछ आ जाए तो लास्ट में लगा सकते हैं, ध्यान रखना। हमने आइडेंटिफिकेशन क्लियर कर ली, रूल भी क्लियर कर लिया, अब करते हैं नोट, ठीक है ना। नोट पढ़ते हैं। नोट में क्या देखना है हमें, इसमें ध्यान रखना फ्यूचर परफेक्ट टेंस में डबल कार्य वाले वाक्य आते हैं। क्या, डबल कार्य वाले वाक्य। हम जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस में पढ़ के आए हैं डबल कार्य वाले वाक्य, ऐसे इसमें भी आते हैं डबल कार्य वाले वाक्य, ध्यान रखना। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं आते डबल कार्य वाले वाक्य, ध्यान रखना। किसमें आते हैं, ओनली पास्ट परफेक्ट टेंस में, और किसमें आते, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, ध्यान रखना, ओके। तो ध्यान रखना डबल कार्य वाले वाक्य यदि आ जाते हैं तो ध्यान रखना जो काम पहले हो उसे बनाना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, जो काम पहले हो। अब हमें देखना पड़ता है, उसमें दो काम होते हैं वाक्य में, ठीक है ना, दो काम चल रहे होते हैं। अब दो काम चल रहे होते हैं, लेकिन कौन सा काम पहले हुआ है और कौन सा बाद में हुआ है ये हमें उसको वाक्य को पढ़ के तय करना होता है, ध्यान रखना। तो उस वाक्य में जो काम पहले हुआ हो उसे आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाना है, ध्यान रखना। कैसे बनाना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब इसी टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में फर्स्ट काम जो काम पहले हो, और जो बाद में हो उसे बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ध्यान रखना है इसका। सेकंड काम, जो काम बाद में हो उसे आपको बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ध्यान रखना। किस में बनाना है, जो काम बाद में हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। जो काम पहले हो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, जो बाद में हो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है, ध्यान रखना, ओके। इतना क्लियर हो गया। चलिए, यानी कि जो काम पहले हो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे तो ये स्ट्रक्चर लगेगा, सब्जेक्ट विल हैव, शैल हैव, वर्ब थर्ड, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। और जो सेकंड काम होगा, जो बाद में होगा काम, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे तो उस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर लगेगा, रूल लगेगा, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है ना। तो हम कुछ एग्जांपल से समझ लेंगे, नो टेंशन, ठीक है ना। आगे देखिए, अब हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल। क्या पढ़ते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल देखिए, हम पढ़ते हैं अध्यापक बच्चों को सजा दे चुकी होगी, ठीक है ना। एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, अध्यापक बच्चों को सजा दे चुकी होगी। तो वही काम करेंगे, सबसे पहले हम वाक्य को पहचानेंगे कि वाक्य है किस सेंटेंस का, ठीक है ना, किस टेंस का है, ध्यान रखना। तो लास्ट में जाएंगे, देखेंगे क्या लिखा है, चुकी होगी। तो ध्यान रखना, गा से तो पता चल रहा है कि फ्यूचर का है, और चुकी से पता चल रहा है हमारा परफेक्ट का, ठीक है ना। गा से किसका पता चल रहा है, फ्यूचर का, और चुकी से पता चल रहा है परफेक्ट का। तो ध्यान रखना, इससे पहचान निकल रही है, चुकी होगी से पहचान निकलेगी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है ये वाक्य, ध्यान रखना। अध्यापक बच्चों को सजा दे चुकी होगी, ये वाक्य किसका है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। तो हमने पहचान निकाल ली। अब हम रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो रूल क्या कह रहा है, सबसे पहले सब्जेक्ट ही बनाइए। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, अध्यापक है, ध्यान रखना। तो क्या लिखेंगे हम, द टीचर। अध्यापक की क्या लिखेंगे, द टीचर। तो सब्जेक्ट लगा दिया हमने, ध्यान रखना। अब हम उसके बाद विल हैव और शैल हैव। अब हमें विल हैव लगानी है कि शैल हैव लगानी है, हेल्पिंग वर्ब। तो हमें ये सब्जेक्ट बताएगा कि सब्जेक्ट के अनुसार ही हमें लगाना है। द टीचर है ना, अब द टीचर है, हमने यहाँ क्या लिखा है, सभी सब्जेक्टों के साथ आपको विल हैव लगाना है, सिर्फ आई और बी को छोड़ करके। तो यहाँ आई और बी तो नहीं है सब्जेक्ट के स्थान पर, नहीं है ना।
तो द टीचर विल हैव, तो द टीचर के साथ क्या आएगी, विल हैव आएगी, ठीक है ना। यहां आई और बी होता तो शैल हैव लगा देते। यदि हम विल हैव भी लगा देंगे आई और बी के साथ तो भी आपका बात गलत नहीं होगा। आज की कॉमन इंग्लिश में ये सारी चीजें आई और बी के साथ विल हैव ही लगा रहे हैं, मोस्टली लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, मैंने सेपरेशन कर दिया है वहां पे। तो द टीचर के साथ क्या आएगी, विल हैव आएगी, ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है ना। अब हेल्पिंग वर्ब लग गई है, ठीक है ना। अब वर्ब थर्ड लगानी है। अब सजा देना यहां क्या है, वर्ब है। तो सजा देना उसे इंग्लिश में क्या बोलते, पनिश। अब वर्ब थर्ड लगानी है तो पनिश की क्या होगी, पनिश्ड। तो सजा देना की क्या लगा दी हमने, पनिश्ड, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, बच्चों को। तो वर्ब थर्ड के बाद किसकी बनानी है हमें, अंग्रेजी, ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, बच्चों को, ठीक है ना। तो बच्चों की लगाएंगे द स्टूडेंट्स, ठीक है ना, क्लियर। तो हमने सब्जेक्ट की लगा दी, विल हैव या शैल हैव में से कौन सी लगनी है, तो विल हैव लगनी है, ध्यान रखना, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे द टीचर है, क्योंकि हमारा नियम कहता है कि सभी सब्जेक्ट के साथ आपको विल हैव लगानी है। तो मैंने द टीचर के साथ विल हैव लगाई है। आई और बी होता तो शैल हैव लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ द टीचर है, आई बी नहीं है, इसलिए हमने विल हैव लगाई है, हेल्पिंग वर्ब, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो विल हैव या शैल हैव में से एक लगानी थी तो विल हैव लगा दी हमने। वर्ब थर्ड लगानी तो सजा देना की पनिश्ड हो जाएगी। ऑब्जेक्ट लगाना तो बच्चों को लिख दिया द स्टूडेंट्स, बच्चों को है ना ऑब्जेक्ट, तो द स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ऐसे अंग्रेजी ये वाक्य कंप्लीट हो गया, एग्जांपल कंप्लीट हो गया। तो अध्यापक बच्चों को सजा दे चुकी होगी, तो अध्यापक की द टीचर हो गई, चुकी होगी कि विल हैव हो गई, सजा देना की पनिश्ड हो गई, बच्चों की द स्टूडेंट्स हो गई। तो हमारा एग्जांपल क्लियर हो गया, बन गया है, क्लियर, समझ में आ गया। तो रूल नंबर 11 हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पूर्ण भविष्य काल, इसकी हमने आइडेंटिफिकेशन अच्छे से पढ़ ली, रूल अच्छे से पढ़ लिया, नोट अच्छे से पढ़ लिया। नोट में हमने बता दिया क्लियर कि फर्स्ट काम जो काम पहले हो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाना है, जो काम बाद में हो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है, ध्यान रखना, इंडेफिनिट टेंस में बनाना है। एग्जाम्पल से मैंने एक वाक्य आपको सजा, ये सिंगल काम वाला है, मतलब एक कार्य वाला वाक्य है, ठीक है ना। अध्यापक बच्चों को सजा दे चुकी, सजा देना एक ही काम हो रहा है ना, इसमें सजा देना हो रहा है, तो सिंगल वर्क वाला यानी कि सिंगल काम वाला वाक्य। चलिए अब डबल कार्य वाला वाक्य देख लेते हैं कि इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में डबल कार्य वाला वाक्य कैसे बनता है। देखिए डबल कार्य लिखा हुआ है, डबल कार्य, इसमें दो कार्य हो रहे होते हैं ना, ठीक है ना। एक तो क्या हो रहा है, पहला देखिए, पहला और बाद शब्द देखना पड़ता है इसमें, ठीक है ना। पहला शब्द देखिए, इसके इस साइड का एक वाक्य है, एक कार्य ए है, एक कार्य ए है इसका, किसानों ने फसलों को काट लिया होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। वर्षा शुरू होने से पहले, पहले शब्द के पहले देखिए इस साइड का, मतलब जो पहले शब्द लिखा हुआ ना, फिर इस पहले शब्द या बाद, यहां बाद भी आता है, ध्यान रखना। इसके इस साइड का वाक्य देखना है और इस साइड का वाक्य देखना है, ठीक है ना, राइट और लेफ्ट दोनों साइड देखना है, ठीक है ना। अब इसके पहले एक कार्य हो रहा होता है और इसके बाद भी एक कार्य हो रहा होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना है आपको इस चीज का। तो हमें सबसे पहले इस वाक्य को पढ़ना है, वो तय करना है कि कौन सा काम पहले हो रहा है, इस चीज को देखना है। तो देखिए, वर्षा शुरू होने से पहले किसानों ने फसलों को काट लिया होगा। अब देखिए, वर्षा शुरू होने से पहले किसानों ने फसलों को काट लिया होगा। वर्षा शुरू नहीं हो पाई और किसानों ने क्या कर लिया, फसल को काट लिया था, ध्यान रखना है इसका। वर्षा शुरू होने से पहले वर्षा शुरू नहीं हो पाई थी और किसानों ने फसलों को काट लिया था। तो किसानों ने फसलों को काट लिया था, ये काम पहले हुआ है ना, तो इसे फर्स्ट लिख लेते हैं और इसे सेकंड लिख लेते हैं, मतलब ये बाद में हुआ है, ये पहले हुआ है। अब वाक्य को ध्यान रखना है, बनाना इसी साइड से, काम कोई भी पहले हो, चाहे ये वाला पहले हो चाहे ये वाला पहले हो, वाक्य पहले और बाद के इस साइड वाला वाक्य बनेगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये नोटिस ध्यान रखना, इस चीज को फोकस करना कि वाक्य यहीं से बनेगा, चाहे ये काम पहले हो चाहे ये काम पहले हो, कोई भी हो, ठीक है ना। तो यहां से बनाएंगे सबसे पहले, किसानों ने फसलों को काट लिया होगा, यही काम पहले हुआ है, ये बाद में हुआ होता तो भी यहीं से बनाते, ठीक है ना। किसानों ने फसलों को काट लिया होगा, तो किसानों की द फार्मर्स, किसानों की क्या लगाएंगे, द फार्मर्स,
अब किसानों के अनुसार, फार्मर्स के अनुसार क्या आएगी, विल हैव आएगी, शैल हैव आएगी। आई बी के साथ शैल हैव आती है, तो फार्मर्स आ गया तो क्या लगाएंगे, विल हैव लगाएंगे, क्योंकि ये किस में बनेगा, किस में बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। किस में बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे तो इसमें क्या लगेगा, विल हैव और शैल हैव लगेगी ना, कि नहीं लगेगी। तो इसमें क्या लगा देंगे, हम विल हैव लगा देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट इसमें फार्मर है। ठीक है, तो क्या लगा दिया हमने, फार्मर्स के बाद विल हैव लगा दी, किसानों ने लिया होगा, इतना हो गया। अब क्या किसकी बनानी है, काटना की, वर्ब की, तो क्या लगा देंगे, कट। और फसलों को तो क्या लिख देंगे, द क्रॉप्स। ठीक है ना, तो किसानों की क्या हो गई, द फार्मर्स। सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगा दिया हमने, विल हैव लगा दिया है, आई और बी होती तो शैल हैव लगाते, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, अब विल हैव लग गई है, अब काटना की क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म, कट। काटना की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कट ही होगी, कट कट कट, तो कट ही होती है। ठीक है ना, अब फसलों की द क्रॉप्स लगा दिया मैंने। ठीक है ना, इतना वाक्य बन गया, किसानों ने फसलों को काट लिया होगा, तो द फार्मर्स विल हैव कट द क्रॉप्स, इतना बन गया। अब पहले शब्द की क्या लगाएंगे, बिफोर। पहले की क्या लगा देंगे हम, बिफोर। ठीक है ना, पहले की क्या लगाएंगे, बिफोर। अब वर्षा शुरू होने से, अब इसको बनाएंगे। ये ध्यान रखना, ये क्या दूसरे नंबर पे काम हुआ है ना, मतलब ये काम बाद में हुआ है ना, तो किसमें बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो वर्षा शुरू होना, वर्षा शुरू होना, तो इसकी लगाएंगे इट। ठीक है ना, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, ध्यान रखना, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इसमें सब्जेक्ट था किसानों ने, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट क्या बन जाएगा इसमें, इट। ठीक है ना, ध्यान रखना, इट बन गया सब्जेक्ट, और वर्ब क्या हो जाएगी, वर्षा शुरू होना, तो वर्षा शुरू होने की क्या लगाएंगे, रेन्स। रेन्स क्यों लगेगी, वर्ब में एस क्यों लगेगी, क्योंकि ये किसमें बनना है, ये सेकंड नंबर पे हुआ है ना, बाद में काम हुआ है ना, तो किसमें बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा तो सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर वर्ब भी सिंगुलर की लगेगी कि नहीं लगेगी, मैंने बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था आपने, उसमें बताया था मैंने, कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर की आएगी। सारी वर्ब में प्लुरल में होती है ना, उन्हें एक वचन में लाने के लिए, सिंगुलर में लाने के लिए एस या ई एस लगाते हैं, तो इसमें एस लग जाएगी। तो ध्यान रखना, इसमें सब्जेक्ट नहीं था तो सब्जेक्ट हमने इट ले लिया। वर्षा शुरू होना किस मीन्स होता है, रेन होता है, इसमें एस लगा दी, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर की लगेगी, इसलिए इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य बनाना था, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं, ध्यान रखना इस चीज का। तो इट रेन्स ऐसे बन जाएगा। ठीक है ना, तो द फार्मर्स विल हैव कट द क्रॉप्स बिफोर इट रेन्स। क्लियर। तो मेरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो मैंने आपको समझाया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पूर्ण भविष्यकाल, आइडेंटिफिकेशन, रूल, डबल कार्य वाले वाक्य, एग्जाम्पल समझाया, तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, ठीक है ना, तो इस तरह से आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाना है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है ना, यदि आप सभी सब्जेक्टों के साथ विल हैव लगाते हैं तो भी कोई नो टेंशन वाली बात है, ध्यान रखना। आजकल लगा रहे हैं आई और बी के साथ शैल हैव लगती है, लेकिन आई और बी के साथ क्या लग रही है, विल हैव भी लगा रहे हैं। ठीक है ना, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो मैंने फ्यूचर परफेक्ट टेंस अच्छे से समझा दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।